जानते हैं, पूर्व से ही आप सबको जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस देश के लिए, इस राज्य के लिए जो संकल्प किए थे वो हम सब ने पूरे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जो 73वां संशोधन था उसको पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर में लागू किया है। उसी के तहत डीडीसी का चुनाव जहाँ पे किया जा रहा है, 3 टायर सिस्टम कंप्लीट होने जा रहा है। उसमें हमारे सुम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री बलवान सिंह जी, उनको हमने अपना उम्मीदवार बनाया है। एक बड़े शिक्षित, पढ़े लिखे और एक अच्छे परिवार से हैं। इनके पिताजी शिवराम जी भी हमारे बहुत अच्छे पार्टी के सेवा कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे आप सबको पता है कि सुम के क्षेत्र में राष्ट्रवादी लोगों का रहना है, फौज में काम करने वाले लोग हैं, सभी राष्ट्रवाद के ऊपर अपनी जीवन निछावर करने वाले लोग हैं। और मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सुम की सीट के साथ साथ ही सांबा जिले के अंदर जो 14 की 14 डीडीसी की जो सीट्स हैं सभी जीतने जा रहे हैं। भारत माता की जय। ये बड़े अच्छे मेहनती हैं और हमारा पूरा ब्लॉक का जो यूनिट है, हमारा जो मंडल अध्यक्ष जी हैं, चाहे कुमार सिंह जी हैं पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, चाहे वर्तमान के हमारे मंडल अध्यक्ष बलविंदर जी हैं, हमारे जितने भी सीनियर नेता हैं वो सभी इस चुनाव में लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी लोगों ने मन बना लिया है। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने घोषणा में कहती है कि राष्ट्र पहले, पार्टी सेकंड और अपना आप लास्ट है। सो अंग्रेजी में कहते हैं नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। हम सब समाज को समर्पित कार्यकर्ता हैं। और बलवान सिंह जी स्वयं भी जब अपना सरकारी नौकरी कर रहे थे, इन्होंने बहुत सारे लोगों में सेवा की है। वो सभी लोगों को बड़ा जोश है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया है जो सबके लिए सोच सकता है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। उसी में आप सब देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे एसटी मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री, देश के सीनियर नेता मैडम अनुराधा चाणक्य जी और प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। और उनसे भी ज़्यादा वरिष्ठ नेता हमारे राजीव चाणक्य जी हमारे सबके साथ हैं। भारत माता की जय। यकीन करके जो मैंडेट दिया है तो मैं उस पर पूरा खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और सब लोगों के साथ लेकर चलूंगा। सबका साथ हो, सबका विकास, सबका विश्वास बराबर लेकर चलूँगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वोट दें या नहीं दें, हमारे लिए सब बराबर हैं। तो लोग बड़ी श्रद्धा के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। आपने देखा ही है जो हमारे साथ इधर आए हुए हैं, तो इसलिए उनको मुझ पर विश्वास है और मैं उनके विश्वास को कभी तोड़ूंगा नहीं और पूरा निभाऊंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री बलवान सिंह जी और यहाँ की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार का चयन किया है जो शिक्षित है, सामाजिक कार्यकर्ता है और इनकी जो पृष्ठभूमि है, यानी ये पारिवारिक सभी लोग जो हैं समाज सेवा करते आए हैं। इनके पिताजी भी एक बहुत बड़े समाज सेवक थे। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि संपूर्ण भारत में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वह करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने शुरू से ही ना तो अपनी विचारधारा में पर कोई समझौता किया, ना ही कहीं जो कहा उसको पूरा नहीं किया होगा, ये कभी मिलता नहीं। बाकी जितने भी दल हैं आज तक पार्टी में जब चुनाव आते हैं तो आकर बहुत से वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जाते ही वो वादे भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से कहा था धारा 370 हटाएंगे, हटाई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, बनना शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसको आपने इस कोविड-19 में देखा होगा कि कोई भी भूखा ना सोए, उसका प्रधानमंत्री ने पूरा प्रबंध किया। यानी जो गरीब थे उनको राशन, दाल ये सब मुहैया करवाया। उसके बाद जो महिलाएं थी उनको 500 रुपया प्रति माह आता रहा। जो किसान थे उनको 2000 रुपये की राशि जो है वो प्रति माह यानी 2 किस्तों में मिली। जो आर्टिस्ट हैं उनको 1000 रुपया प्रति माह मिलने जा रहा है। यानी सबके विकास की जो चिंता है भारत के प्रधानमंत्री, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई चिंता करने वाला व्यक्ति अगर भारत में आया है। और हम ऐसी ही पार्टी के एक कड़ी हैं। और उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद जो 73वीं और 74वीं जो संशोधन है उसको लागू करेंगे। उसको लागू करते हुए ये देखिए आप
कि 70 वर्ष तक जितने भी ये कश्मीरी हुक्मरान थे, ये जम्मू के लोगों के छाती पर बैठकर मूंग दलते रहे, यानी हमारी ज़मीनें भी नहीं छोड़ी और हम लोगों को हकूक भी नहीं दिए। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ये डीडीसी लोगों के लिए एक अचंबा बना हुआ है। यानी डीडीसी का चुनाव जो है, ये लोगों को लगता है कि ये कौन सा चुनाव आ गया। पहले पंच या सरपंच का चुनाव हुआ करता था, उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ करता था, यहाँ लोकसभा का चुनाव था। ये कौन सी बीच की कड़ी आ गई। इससे मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि जो